एपिसोड के स्टार्ट में हम एक मास्टर को देखते हैं जो अपने सारे डिसाइपल्स से कह रहे होते हैं तुम्हें जल्दी से अपना कल्टीवेशन करना है ताकि तुम इस रिफाइनिंग पीरियड को ब्रेक थ्रू कर सको। और इतना कहने के साथ ही वो एनर्जी में बदलते हुए वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद कई सारे अलग अलग डिसाइपल्स भी एनर्जी में बदलकर गायब होते जाते हैं क्योंकि सभी को अपना रिफाइनिंग पीरियड का ब्रेक थ्रू करना है। लेकिन ये ब्रेक थ्रू करना इतना आसान काम नहीं है, उन्हें 50,000 साल से ज़्यादा तक के किसी अलग ही जगह पे कैद करके रखा जाएगा, तब उनका रिफाइनिंग पीरियड ब्रेक थ्रू होगा। उन्हीं डिसाइपल में हमारा मेन कैरेक्टर वांग भी होता है जो ये ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे 50,000 से ज्यादा साल तक के किसी अलग जगह पर कैद नहीं होना है। तब देखते ही देखते उसके सेट के सारे लोग उस रिफाइनिंग पीरियड को ब्रेक थ्रू करने के लिए वहां से गायब होते जाते हैं। तब इस चीज से बचने के लिए वांग खुद को एक पहाड़ के अंदर कैद कर लेता है और उसके बाहर एक लॉक लगा देता है ताकि जब तक वो ना चाहे वो उस पहाड़ के अंदर से बाहर ही ना निकले। और वो इतने सालों के लिए खुद को अंदर बंद कर लेता है कि उसका रिफाइनिंग पीरियड भी खत्म हो जाएगा, जिस वजह से उसे कहीं कैद होकर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो भी रिफाइनिंग पीरियड को ब्रेक थ्रू करता है उसके पास उड़ने वाली पावर्स आ जाती है, पर वांग ने इस ब्रेक थ्रू को करने से मना कर दिया, इसलिए उसके अंदर उड़ने वाली पावर्स कभी नहीं आएगी। अब देखते ही देखते कई हजार साल बीत जाते हैं, लेकिन वांग अब भी अपने आप को उस गुफा के अंदर बंद किए होता है जहां वो अपना कल्टीवेशन भी कर रहा होता है। अब कई हजार साल बीतने के बाद हम एक दूसरे सेक्ट को देखते हैं जहां पर एक लड़का आता है और उस सेक्ट की एक लड़की किंशु से कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और दोबारा से कह रहा हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई तो मैं तुम्हारे पूरे सेक्ट को बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा क्योंकि हमारा सेक्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन किंशु उसे मना कर देती है। तब वो लड़का अपने साथियों से कहकर किंशु पर अटैक करने के लिए भेज देता है, जिससे किंशु अपनी स्वॉर्ड की मदद से लड़ रही होती है। लेकिन उस लड़के के साथियों में भी काफी ज्यादा पावर्स थी, इसलिए किंशु को उनसे लड़ने में तकलीफ हो रही होती है, पर वो हिम्मत नहीं हारती और अपनी पूरी पावर्स को इकट्ठा करते हुए उन सभी पर अटैक करने लगती है। वही हम वांग को देखते हैं जिसके साल पूरे हो चुके थे और अब वो गुफा के लॉक को तोड़कर उसके बाहर आ जाता है जहां वो बूढ़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अपनी पावर की मदद से खुद की बॉडी को फिर से जवान कर लेता है और वो बिल्कुल पहले जैसा ही हो जाता है जैसा वो हजारों साल पहले हुआ करता था। तब वो अपने सेक्ट को देखता है जहाँ पर कोई भी नहीं था और उसका पूरा सेक्ट बर्बाद हो चुका होता है। वहाँ पर एक मास्टर का भी नामो निशान नहीं होता, जो देखकर वांग को काफी बुरा लगता है कि आखिर सभी को रिफाइनिंग पीरियड में जाने की क्या जरूरत थी। दूसरी तरफ उस लड़के के साथ ही अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए एक ऑर्ब बना लेते हैं और उस ऑर्ब की मदद से किंशु के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो अपनी पावर से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। तब वो लड़का उससे कहता है मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहो वरना अपनी जान से हाथ धो बैठो। तब वो लड़की कहती है तुमने ठीक कहा, मुझे खुद की जान से हाथ ही धो लेना चाहिए। जिसके बाद वो खुद को मारने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो खुद को मारती इससे पहले ही वहां पर वांग आ जाता है जो उसे रोक लेता है। तब वांग को देखकर वो लड़का कहता है तुम कौन हो और आखिर यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब वांग भी कहता है मैंने कई हजार साल से अपनी कसरत नहीं की, तुम्हें मार कर मेरी कसरत हो जाएगी। जिसके बाद वो उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। कोई भी उसकी पावर्स के सामने खड़ा भी नहीं हो पाता और वो दूर से ही उन सभी को अटैक करके वहां से दूर फेंक रहा होता है, जो देखकर वो लड़का एकदम घबरा जाता है कि आखिर ये कौन है और इसके पास इतनी पावर्स कैसे आई। तब वो डर के मारे वहां से भागने लगता है, पर उसके भागने से पहले ही वांग उसका रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है तुम तो बहुत कह रहे थे कि तुम्हारा सेक्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, मैं तुम्हें ऐसे जाने तो नहीं दूंगा। वो लड़का उससे कहता है मास्टर मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट किया, इसलिए मुझे जाने दो, मैं दोबारा यहाँ पर वापस कभी नहीं आऊंगा। वांग उससे कहता है मैं तुम्हें जाने कैसे दूं, अगर मैं यहाँ पर नहीं आया होता तो किंशु तो खुद को मार लेती और ये सब तुम्हारी वजह से होता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तब गुस्से में वो लड़का कहता है
तुमने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो देख लेना मेरे फादर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर वांग को गुस्सा आ जाता है और वो एक ही झटके में उस लड़के का खेल खत्म कर देता है और फिर वो पूरे गुस्से के साथ वहां से उस लड़के के फादर के पास जाने लगता है ताकि वो उसे भी बता सके कि आखिर वांग से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। और जैसे ही वो उस लड़के के फादर के पास आता है वहां का मौसम ही बदल जाता है और चारों तरफ तूफान आना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो उस लड़के के फादर से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है, मेरे हाथों से ही तुम्हारा बेटा मर गया। जो सुनकर उस लड़के का फादर एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ कुछ करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहां पर काफी बड़ा फॉर्मेशन बना लेता है और अपने हाथ का ऑरा निकालते हुए वांग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वांग अपने एक ही हाथ को सामने लाते हुए उसके पूरे ऑरा को ही खत्म कर देता है। जो देखकर उस लड़के का फादर एकदम ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये कौन है और इसके पास इतनी पावर्स कैसे आई। तब वांग उस लड़के के फादर के सारे साथियों को मार देता है। कोई भी वांग का बाल भी बांका नहीं कर पाता और वो सभी को मार मार कर दूर फेंक रहा होता है। तब ये देखकर उस लड़के का फादर वहां पर अपने एक और मास्टर को बुला लेता है ताकि वो वांग को खत्म कर सके। और जैसे ही वो मास्टर वहां पर आता है वो अपनी पावर की मदद से एक गोल्डन फॉर्मेशन बना लेता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। तब ये देखकर उस लड़के का फादर कहता है अब बचकर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे इस फॉर्मेशन से बचते हो। लेकिन एक ही झटके में वांग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस लड़के के फादर को मार देता है। जो देखकर वो मास्टर भी घबरा जाता है कि आखिर ये कौन है और इसके पास गोल्डन स्वॉर्ड कैसे आई। तब वो अपने फॉर्मेशन को और ज्यादा पावरफुल बना देता है और उसके अंदर से हजारों डिसाइपल्स के एनर्जी को निकालते हुए वांग की तरफ भेज देता है। लेकिन वांग अपने स्वॉर्ड से एक ही अटैक ऐसा करता है कि वो सारे डिसाइपल्स मारे जाते हैं और उसका फॉर्मेशन भी चकनाचूर हो जाता है। लेकिन वो मास्टर अब भी हार नहीं मानता। वो अपनी आखिरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक ड्रैगन को समन कर लेता है जो कि बहुत ही बड़ा और खतरनाक दिखाई दे रहा था। वो उससे कहता है ये 9 लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है, इससे लड़कर दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारे अंदर पावर्स है। तब उस ड्रैगन को देखकर वांग सोचने लगता है कि इस सेक्ट ने तो खुद की प्रोटेक्शन के लिए एक छोटे सांप को पाल लिया है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। और जैसे ही वो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है वो अपनी स्वॉर्ड को ऐसे घुमाता है कि उस ड्रैगन की बॉडी के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। जो देखकर वो मास्टर एकदम ही ज्यादा घबरा जाता है कि ये कौन है, इसने तो हमारे पूरे सेट को बस कुछ ही पलों में खत्म कर दिया। जिसके बाद वो भी वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। तब वहां पर किंशु आती है जो इस पूरे सेट को बर्बाद हुआ देखकर एकदम हैरान हो जाती है कि आखिर वांग ने इतने पावरफुल सेट को एक झटके में कैसे खत्म कर दिया। तब वो उसे देखकर उसे अपना मास्टर बना लेती है और उसके सामने झुककर ग्रीट करने लगती है। जिसके बाद ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।